अब ये शक पुख्ता यकीन में बदलने लगा है कि चाइना में ये वायरस फैला नहीं बल्कि फैलाया गया है। डिप्टी चीफ ऑफ चाइना एम्बेसी ली चिंगयाओ ने अब से कुछ दिन पहले ये ऐलान किया है कि कोरोना वायरस को चाइना में फैलाने के पीछे अमेरिका का हाथ है। चाइना के बाद इटली में सबसे ज्यादा 366 लोग हलाक हुए हैं। अगर अब तक कोई मुल्क इस वायरस से महफूज है वो इसराइल है, जहां अब तक इस वायरस का एक भी मरीज सामने नहीं आया। और हैरानी की बात यह है कि जहां चाइना को इस वायरस की तशखीस में कई दिन का वक्त लग गया था कि किस किस्म और किस नोयत का ये वायरस है और ये किस तरह से इंसानों में फैला, वहीं इसराइल के बायोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने दावा किया है कि उन्होंने कोरोना वायरस की वैक्सीन की तैयारी में अहम पेशरफ्त हासिल कर ली है। ईरान के आलिम दीन आयतुल्लाह नासिर मकारम शिराजी ने ऐलान किया है कि अगर दूसरा कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं हुआ तो हम इसराइली दवा लेने की इजाजत दे देंगे और इसके इस्तेमाल में कोई ममानत नहीं होगी। दरअसल इस वायरस को फैलाने के कई मकासद थे, जिनमें से 4 मकासद तो वाज़ेह तौर पर पूरे हो चुके हैं। इस वायरस को चाइना में फैलाने का सबसे पहला मकसद चाइना की बढ़ती हुई माशी ताकत को तोड़ना था, क्योंकि चाइना ने पूरी दुनिया में अमेरिका को माशी मैदान में टक्कर दे रखी थी। कोरोना वायरस के बाद चाइना घुटनों पर आ चुका है और रोजाना की बुनियाद पर अरबों डॉलर का नुकसान हो रहा है। नंबर 2, पूरी दुनिया में खौफ व हरास फैलाना, जो कि पूरी तरह फैल चुका है जिस तरह ये शैतान के पुजारी चाहते थे। नंबर 3, दुनिया के लोगों को अपना गुलाम बनाना। अगर इसराइल ने ये वैक्सीन तैयार कर ली तो वो मन चाहे मुल्कों को वैक्सीन फराहम करेगा और वो ये भी ऐलान कर सकता है कि जो मुल्क इसराइल को तस्लीम करते हैं ये वैक्सीन सिर्फ उन्हीं को दी जाएगी। इस तरह ये तमाम लोगों को गुलाम बनाएंगे और अपने आगे घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। नंबर 4, दुनिया की दौलत कमाना। इस वक्त जो भी मुल्क या कंपनी इस वैक्सीन को मार्केट में लाएगी वो अपने मनचाहे दामों इसे मार्केट में फरोख्त करेगी और मनचाहे मुल्कों को फराहम करेंगी। फिलहाल इन शैतानी कुव्वतों की सारी चालें कामयाब होती नजर आ रही हैं, मगर बहैसियत मुसलमान हमें इस बात से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा दीन एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है और हमारी मुकम्मल रहनुमाई करता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुसलमान अल्लाह पर ईमान रखता है उसको कोई कांटा भी चुभता है तो उसके बदले में भी उनके गुनाह माफ होते हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ताउन की बीमारी फैला करती थी, जो इसी तरह एक दूसरे से मुंतकिल हुआ करती थी। सही बुखारी की हदीस है रकम 5402। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, असल में एक अज़ाब है जो अल्लाह ताला जिस कौम पर चाहते हैं मुसल्लत कर देते हैं। इब्ने माजा की रिवायत है हदीस नंबर 4019 कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस कौम में बेहयाई फैलती है और खुल्लम खुल्ला बेहयाई शुरू हो जाती है तो फिर उस कौम में ऐसी बीमारियां फैलती हैं जो उनके पहले लोगों ने कभी देखी भी ना होंगी। जो भी मुसलमान हो उसके इलाके में इस तरह की कोई वबा फैली हो और वो उस इलाके से भागे नहीं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो उसे शहादत का अजर मिलेगा। उम्मीद है दोस्तों ये मुख्तसर सी वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपनी राय का इज़हार आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।